हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि आप सब जान होंगे कि एक लूसेंट का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी का दूसरा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है संविधान सभा। तो संविधान सभा से जुड़े हुए जितने भी तरह के मेंबर है और किस तरह से काम हुआ था, कौन कौन अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कह रहा है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम एन रॉय। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप में प्रदान किया था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। अगला, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठन किया गया जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इत्यादि। क्रिप्स योजना के द्वारा। किसके द्वारा? तो क्रिप्स योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम बार मांग किया गया था। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कहां पर हुआ? अधिवेशन से हुई थी? याद रखिएगा, फैजपुर। कौन? फैजपुर अधिवेशन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो 389। कितना? 389। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों के विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित था? तो ब्रिटिश प्रांत से 292, ब्रिटिश प्रांत से 292, देशी रियासत से 93 और मुख्य कमिश्नरी से 4। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि चुन के आए थे? तो 208। कितना? 208। पुनर्गठन फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। कितना? 299। अगला है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। कितना? देशी 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो 229। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख। कितना? 10 लाख। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांत विधानसभा के द्वारा। संविधान सभा में किस प्रांत की प्रतिनिधि सबसे अधिक रहा था? याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत का। किसका? संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? याद रखिएगा, हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला है, बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के निर्वाचन हुआ था? तो पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था, बाद में बंबई से हुआ था। अगला, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार। क्या है? वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य के प्रतिनिधि कौन थे? तो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा था तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, संविधान सभा ने बनाया था।
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? वर्ष 1946 में। भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 की। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तैयार किया दिल्ली में। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र संपन्न हुआ था 9 अगस्त 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव। इसको क्या बोलते हैं? वी एन राव। क्या बोलते हैं? वी एन राव। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? एच बेग नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां की नियुक्ति की गई थी? तो याद करिए, टोटल 13 समिति की नियुक्ति किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना था? 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर। किस आधार पर? सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा को ग्रहण किया गया था तो जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित कर दिया था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिले थे? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची थी? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और याद रखिएगा 22 भाग था। कितना? तो 22 भाग था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जो संविधान सभा था वही अब क्या हो गया था? संसद के रूप में काम करने लगा था। जिस संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं से पारित और नामित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के गठन के बारे में कौन सा सही है? याद रखिएगा, संविधान सभा के सदस्य का चयन 1946 में प्रांतों के चुनाव के आधार पर किया गया था। सामूहिक सार्वत्रिकता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव भी मांगे गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान की सभा चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। संविधान पांडुलिखन समिति के निम्नलिखित में से सदस्य नहीं थे तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को।
संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 15। इनमें से किसने संविधान सभा को यह कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 को भारत को अंतर्विरोधाभास का जीवन काल प्रविष्ट हो रहा है? तो याद रखिएगा B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। याद इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं बता देना चाहता हूँ हम लोग लुसेंट का सीरीज करा रहे हैं और इसमें हर सब्जेक्ट का MCQ जो किताब होता है लुसेंट का हम लोग उसको कराते जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन भी आप लोग के लिए जल्द से जल्द आ जाएगा अगला टॉपिक, और इसको जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।